दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक फिल्म ने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है तो वो है शोले। मुझे दो आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। दोनों के दोनों पक्के बदमाश। जय, याद है जब हम 2 दिन के लिए दौलतपुर थाने में बंद हुए थे? दौलतपुर थाना? हाँ, कब बंद हुए थे? तब थानेदार यही तो थे। नहीं पहचाना? मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। गब्बर। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे दी। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड को नई ऊंचाई दी, लेकिन पर्दे पर जो जादू हम देखते हैं उसके पीछे अनगिनत कहानियां, संघर्ष और दिलचस्प किस्से छुपे हुए हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं शोले के बिहाइंड द सीन सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कलाकारों की फीस से लेकर लोकेशन और वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, शोले की कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने। शुरुआत में उन्होंने ये स्क्रिप्ट कई निर्माताओं को सुनाई थी, लेकिन ज़्यादातर ने इसे ठुकरा दिया। आखिरकार ये स्क्रिप्ट पहुंची निर्देशक रमेश सिप्पी के पास। रमेश जी की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे बनाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं फिल्मी बातें। अब बात करते हैं कलाकारों की फीस की, जो आज सुनकर आपको हैरान कर देगी। अमिताभ बच्चन। उस समय अमिताभ स्टार तो थे, लेकिन बहुत बड़े नहीं। शोले के लिए उन्हें करीब 1 लाख रुपए की फीस मिली थी। धर्मेंद्र। अरे हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पहले से ही लोकप्रिय स्टार थे, इसलिए उनकी फीस सबसे ज्यादा थी। उन्हें करीब 2.5 लाख रुपए मिले थे। हेमा मालिनी, जिन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। उनकी फीस करीब 1.5 लाख रुपए थी। जया बहादुरी। ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है। लाल, पीले, नीले, हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया? हाँ? उस समय अमिताभ की पत्नी बन चुकी थी। उनकी फीस लगभग 75,000 रुपये रही। अमजद खान यानी कि गब्बर सिंह। कितने आदमी थे सरदार, 2 आदमी थे। वो 2 थे और तुम 3। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। ये उनका डेब्यू रोल था और उन्हें मात्र 25,000 रुपये मिले थे उस टाइम पर। संजीव कुमार, जिन्होंने ठाकुर का किरदार निभाया था, शानदार अभिनेता थे। गब्बर सिंह, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। और उनकी फीस करीब 2 लाख रुपए रही थी। आज के करोड़ों
के मुकाबले ये रकम बहुत कम लग सकती है, लेकिन उस दौर में ये बड़ी रकम मानी जाती थी दोस्तों। अब बात करते हैं लोकेशन की। शोले की शूटिंग हुई थी रामनगरम नाम की जगह पर, जो बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ये जगह आज भी शोले के गांव के नाम से मशहूर है। फिल्म का काल्पनिक गांव रामगढ़ दरअसल यहीं पर बनाया गया था। यहाँ की चट्टानों और पहाड़ों ने फिल्म को एक नया ही रंग दिया। कई लोग अब भी इस जगह घूमने जाते हैं और खुद को फिल्म के किरदारों के बीच महसूस करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी को दिया गया था, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा में बिजी हो गए और ये रोल गया अमजद खान के पास। शुरुआत में रमेश सिप्पी को शक था कि अमजद की आवाज़ भारी नहीं है, लेकिन जब उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनी गई तो सब दंग रह गए और इस तरह हिंदी सिनेमा को मिला सबसे खतरनाक खलनायक गब्बर सिंह। दोस्तों, शोले के सेट पर सिर्फ एक्शन और ड्रामा ही नहीं हुआ, बल्कि असली ज़िंदगी में भी प्यार परवान चढ़ा। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन शोले की शूटिंग के दौरान उनकी नज़दीकियां हेमा मालिनी से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी जानबूझकर रीटेक्स दिलवाते थे ताकि उन्हें हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा समय मिल सके। यही वो दौर था जब दोनों का रिश्ता गहराया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शोले की शूटिंग आसान नहीं थी दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि कलाकारों को घंटे पसीनों में शूट करना पड़ता था फिल्म। बंदूकों के लिए असली कारतूसों का इस्तेमाल किया गया। उस दौर में VFX या एडवांस तकनीक नहीं थी। एक्शन सीन इतने खतरनाक थे कि कई बार स्टंटमैन तक घायल हो जाते थे। ठाकुर का डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, गब्बर का ये डायलॉग हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे चर्चित डायलॉग बना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर कई आपत्तियां जताई थी। असल में फिल्म का ओरिजिनल एंडिंग अलग था। असल कहानी में ठाकुर गब्बर को अपने हाथों से मार देते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड को यह बहुत हिंसक लगा और इसे बदलने का आदेश दे दिया गया। आखिरकार फिल्म का अंत बदलकर गब्बर को पुलिस के हवाले किया गया। शोले उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी, करीब 3 करोड़ रुपए में बनी थी। पहले हफ्ते में फिल्म चली नहीं और इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ने धमाका कर दिया। इसने करीब 15 सालों तक सिनेमाघरों में लगातार चलकर रिकॉर्ड बना दिया। कुल मिलाकर फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, जो उस समय अकल्पनीय थी, जो कि काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये आज भी बॉक्स ऑफिस की बात होती है तो शोले को एक बेंचमार्क माना जाता है। शोले के डायलॉग्स और गाने आज भी अमर थे। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, जो डर गया समझो मर गया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इन डायलॉग्स ने दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई। R.D. बर्मन की म्यूजिक और किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसे गायकों की आवाज़ ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए। शोले में बसंती का घोड़ा धन्नो भी सुपरहिट हो गया। जया बहादुरी उस समय गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। फिल्म की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि एडिटिंग में इसे काटकर 3 घंटे 20 मिनट तक लाना पड़ा। दोस्तों, शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक संस्कृति थी। आज भी इसके किरदार, इसके डायलॉग्स और इसके सीन टीवी, रेडियो, मीम्स और स्टेज शो में जिंदा है। रामगढ़ का नाम सुनते ही लोगों को शोले याद आ जाती है और गब्बर सिंह वो सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा आइकन बन गया। दोस्तों, शोले की ये कहानी हमें सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली चीज़ों का नाम नहीं, उसके पीछे मेहनत, संघर्ष, किस्मत और असली ज़िंदगी की कहानियाँ भी छुपी होती है। आज दशकों के बाद भी शोले का जादू कम नहीं हुआ है, चाहे वो गब्बर का डर हो, जय वीरू की दोस्ती हो या बसंती की चंचलता। हर किरदार आज भी लोगों की धड़कनों में जिंदा है। दोस्तों, ये थी शोले के बिहाइंड सीन की कहानी, कलाकारों की फीस, शूटिंग की लोकेशन और वे सारे राज जो इस फिल्म को सदी की सबसे महान फिल्म बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।